हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ही डीवीसी मतलब कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन कोलकाता की तरफ से एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। बेसिकली इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जो कि इंजीनियरिंग क्वालिफाई हो, इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, वैसे कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बेसिकली इसमें आपको बता दूँ कि वैसे कैंडिडेट जो बेसिकली आप इंटरेस्टेड है, जो ऐसा पीजीएससी, वैसे कैंडिडेट जो पीएससी गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, है ना, जो अपना करियर जो है गवर्नमेंट जॉब में बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप सैलरी की बात कर ले तो सैलरी जो है 56,100 से लेकर के 1,77,000 रुपये आपको जो है पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। बेसिकली ये जो है बेसिक पे है, 56,100 पर मंथ जो है बेसिक पे है। और बेसिकली आप जब रिटायर होते हो तो उसमें भी बेसिक पे जो होता है 1,77,000 रुपये भी आपका बेसिक पे होता है। इसके साथ साथ जो है 56,100 के साथ साथ आपको बहुत सारे अलावेंस ऐड करके दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी सैलरी जो इंक्रीज हो जाती है। और बेसिकली जैसे जैसे आप जो है एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हो जाते हैं, एक्सपीरियंस मतलब कि जैसे जैसे आपकी जो कंपनी में आपका जो ईयर ज़्यादा बढ़ने लगता है, आपका काम का एक्सपीरियंस ज़्यादा होने लगता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है, आपको जो है अच्छे ओहदे पर मतलब अच्छे वैकेंसी पोस्ट पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आई है। बेसिकली आपको पता होगा, यदि आप कोलकाता में रहते हो, ये तो पश्चिम बंगाल में रहते हो, तो ये जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली वहाँ एक डैम है दामोदर डैम, तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहीं पे ये जो है आपको पोस्टिंग उसी लेवल पे होने वाली है। ठीक है दोस्त, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। तो बेसिकली इसका नोटिफिकेशन क्राइटेरिया सारे क्या रहने वाला मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको जो है क्या करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। चलो इसके चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है दामोदर घाटी निगम, मतलब कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, तो वे बेसिकली वीआईपी रोड कोलकाता में इसका जो ऑफिस लोकेटेड है। तो आप यहाँ पे जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पोस्ट होने वाली है, ये वैकेंसी निकली है, बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली है, ट्रेनिंग इंजीनियर। ठीक है, तो ट्रेनिंग इंजीनियर कौन कौन से ब्रांच है, तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिकल। तो वैसे कैंडिडेट जो मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं, तो मैकेनिकल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, तो मैकेनिकल वाले जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उनके लिए नंबर ऑफ सीट 59 है, और 59 नंबर ऑफ सीट काफ़ी अच्छा है दोस्त। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में 7, 8, 15, 20 ऐसे वैकेंसी निकलता है, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैकेनिकल की जो है वैकेंसी 59 है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का नंबर ऑफ वैकेंसी 58 है। और सिविल की बात करें, सिविल ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए वैकेंसी जो 39 है। वह C&I के लिए अगर बात करें तो 15 है। और IT इंजीनियर मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे है नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, नंबर ऑफ सीट 3 है। और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो नंबर ऑफ सीट जो है 2 है। अगर आप आगे चलते हैं तो बेसिकली यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि कुछ जो सीटें हैं, मतलब कि नंबर ऑफ 8 सीट जो है PWBD के कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्व कर दिया गया है। तो वैसे कैंडिडेट जो बेसिकली जिनके आंखों से कम दिखाई देता है, या तो कान से कम सुनाई देता है, या तो वैसे जो स्किन इफेक्टेड हो, जैसे कि एसिड अटैक विक्टिम हो, या तो मस्कुलर कोई डिजीज़ हो, या तो कोई डिफेक्ट हो बॉडी में, तो वो सारी चीज़ें के अंतर्गत जो आपके लिए जो 8 नंबर ऑफ सीट जो है रिजर्व कर दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि वैसे कैंडिडेट बेसिकली जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए जो 29 ईयर्स जो है लास्ट मतलब एज रखा गया है। और बेसिकली जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली ये सबसे पहले ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वैलिड मार्क्स इन द गेट 2023। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्त कि अगर आपने गेट 2023 दिया है, मतलब गेट का एग्ज़ाम प्रिपेयर किया है, गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। गेट 23 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गेट 2023 मतलब 2023 गेट की बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया द कैंडिडेट शुड हैव अपीयर इन द कॉरिस्पॉन्डिंग पेपर गेट 2023 as shown in the following table, qualify in the same. The qualifying marks shall be declared by the GATE 2020 organized institute. मतलब कि आपने गेट 2023 में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, आपका स्कोर कार्ड अच्छा है, तो आप जो है यहाँ पे 100% सिलेक्ट हो जाओगे। बेसिकली इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो बेसिकली आपके जो है मेरिट लिस्ट आपके गेट के स्कोर कार्ड से ही यहाँ पे बनेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा दिया गया है कि गेट मार्क्स ऑफ 2022 आर पे और पीरियर, मतलब कि गेट 2022 से भी कुछ लोग आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन गेट 2024 से यहाँ पे अलाउ नहीं होगा, ये यहाँ पे साफ शब्दों का दिया गया। देखो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, जैसे कि आप जो है मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो, मैकेनिकल ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो, तो लिखा हुआ मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल एंड थर्मल मैकेनिकल ऑटोमेशन एंड पावर इंजीनियरिंग के लिए जो है, जो इंजीनियरिंग इन सभी से मैकेनिकल इंजीनियर किए हुए हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए किया हो तो इलेक्ट्रिकल के में जो है ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर इंजीनियरिंग। तो इन सभी कोर्सेज से आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप जो अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली यहाँ पे सिविल का जो है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कैंडिडेट सिविल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर हम C&I की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर पाइप्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर किए हुए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ देखो जैसे कि यहाँ पे IT के लिए भी है, वही कंप्यूटर मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से आपने किया तो आप अप्लाई कर सकते हो। और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग से आपने अपना ग्रेजुएशन किया तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली सब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो गेट 2023 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे जो देखो, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है मैकेनिकल के अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो भी मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसके साथ यदि आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी फुल टाइम, वो भी किस में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन, और इसके डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया। बेसिकली यदि आप जो है जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो बेसिकली जो है 65% आपका मार्क्स रखा गया, मतलब कि आपका 65% मार्क्स होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। अगर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की बात करें सिविल के लिए तो वो भी आपको जो बैचलर डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें वही दिया हुआ है, एक बार इसे गो थ्रू कर लेगो तो आपको जो है सारी चीज़ें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि कुछ चीज़ें जो रिलैक्सेशन कर दिया गया है, मतलब कि कुछ चीज़ें जो है कुछ सीटें जो EWBD के लिए, जैसे PWBD के लिए जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो कुछ रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिकली कुछ सीटें जो है SC ST के लिए भी रिजर्व कर दिया गया है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और बेसिकली SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एज रिलेशंस के बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो लिखा हुआ द सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कोरस्पॉन्डिंग पेपर गेट 2023 ओनली, मतलब कि वैसे कैंडिडेट जो गेट 2023 में अपीयर हुए हैं और उसके साथ साथ आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, आपका गेट का स्कोर अच्छा है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बेसिकली गेट 2023 में जैसे कि आपने मैकेनिकल से एग्ज़ाम दिया, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, या तो आप कंप्यूटर साइंस से, IT से एग्ज़ाम दिया हो, तभी आपने जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट क्वालिफाई इन कोरस्पॉन्डिंग गेट 2023 शैल ओनली एलिजिबल टू बी कंसिडर फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन। तो बेसिकली अगर आपके पास जो है इसका स्कोर कार्ड है तो भी ही आप जो है नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स इज गेट 2023 शैल बी डिसाइडेड बाय द 2023 को कंडक्टिंग अथॉरिटी। तो बेसिकली ये कंडक्टिंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया, तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर लेना। अब यहाँ पे देखो कि जब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद जो है आपका जो है
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:5 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन on the basis of get 2023 marks obtained out of 100 in the order of merit 1:5 or more of the number of vacancies category wise discipline in the further selection process। मतलब कि अगर आपका जो क्राइटेरिया मैच करता है गेट 2023 में अच्छे स्कोर है आपका, तो बेसिकली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। उसमें 1:5 के अकॉर्डिंग जो बुलाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली ये डीवीसी के ही एक मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। बेसिकली ये जो है सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, सिलेक्शन का पार्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और उसके बाद ये 2023 में आपका स्कोर कार्ड है। अब देखो यहाँ पे स्कोर कार्ड के लिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे स्कैन फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। उसके बाद वहाँ पे आपको सबमिट करना है। ठीक है, आप इसे जब अप्लाई करते हो तो आपका जो है कुछ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि यदि आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको जो 300 रुपया मतलब 300 रुपया आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है। ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी होता है, तो ये आपको वापस नहीं होता है। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको जो कोई होम एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगता है। अब बात करें कि इसका क्लोजिंग डेट क्या है, तो इसका 7 जुलाई 2024 तक इसका क्लोजिंग डेट है। तो उसके पहले यदि आप इसे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर लो। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी भी जो 7 जुलाई 2024 तक आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फ़ी आपको जो कहते हैं कि नॉन रिफंडेबल, आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमटेंस। तो आपका जो है जब एक बार फॉर्म फिल कर देते हो तो आपका जो पैसा वापस नहीं आएगा। अगर आप इसका जो है पैकेज की बात करें, यहाँ मंथली सैलरी की बात करें, तो यहाँ कैंडिडेट लिखा गया द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस इन द पे स्केल 56,100 to 1,77,500 इन द पे ऑफ मैट्रिक्स लेवल 10 एज पर 7th पे रिजर्वेशन। मतलब 7वां वेतन के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो बेसिक पे 56,100 रुपया पर मंथ होता है, उसके साथ साथ अलाउंस मिलते हैं, तो बेसिकली आपका जो है सैलरी इंक्रीज हो जाती है। देखो अब बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जैसे बेसिक पे तो होता है, फिर सेंट्रल डियरनेस अलाउंस मिलता है, मेडिकल इन्वेस्टमेंट होता है, लिव ट्रैवल अलाउंस होता है, NPS होता है, कन्वेंस अलाउंस होता है, लिव इनकेसमेंट होता है, फिर HRA। अब डिफरेंट अलाउंस यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं आपका जो सैलरी जो है हाई हो जाती है। अगर हम यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की बात करें तो आप अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हो, सिलेक्शन लेते हो, तो यहाँ पे आप सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करवाया जाता है। और ये सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है जो ओवरऑल 4 ईयर का होता है। मतलब कि 1 ईयर जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, और 3 ईयर जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जो है ऑफिशियल काम करके साथ साथ एक्सपेंड करते हो। तो टोटल जो है 4 साल आपको बिताना पड़ता है इस कंपनी में। अगर आप 4 साल के पहले एग्जिट होना चाहते हो, तो अगर आप जनरल OBC या EW से बिलोंग करते हो तो आपको जो 5 लाख रुपया देना पड़ता है महीना, 5 लाख रुपया आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है यदि आप 4 साल के पहले जाते हो। यदि आप SC ST से या PWBD से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 2.5 लाख रुपया पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जो है आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। ये चीज़ है यहाँ पे सर्विस बॉन्ड है। अब हेल्थ की बात कर ले तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो उसके साथ साथ जो है आपका उसके पहले प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, जो बेसिकली DVC मेडिकल बोर्ड में ही आपका जो है मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है और वहाँ पे मतलब क्लियर किया जाता है कि हाँ ये आदमी जो फिट है जॉब करने के लिए। उसके बाद साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कुछ नोटिस दिया गया है, आप यहाँ पे एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पेमेंट करके आप जो है यहाँ पे फिल कर सकते हो। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपको जो है यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा DVC। इसके बाद जो है इससे कैरियर में जाओगे, उसके बाद जो यहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम इसके लास्ट डेट के बारे में देखो, जैसे कि सबसे पहले आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे कैरियर के ऑप्शन पे जाओगे, फिर सेक्शन के ऑप्शन पे जाओगे, फिर रिक्रूटमेंट नोटिस में जाओगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा, तो अप्लाई कर सकते हो।
और क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 7/7/2024 से मतलब 7 जुलाई 2024 की से लास्ट डेट है। आप यहाँ पे अप्लाई करके सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है दोस्त, तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसके साथ साथ यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि आपका जो सिग्नेचर और फोटो जो कैसा होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार दिया हुआ, तो आप यहाँ पे जाकर के गो थ्रू कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑफिशियल डेट दिया हुआ है। ठीक, आई होप दोस्तों आपको जो है यह नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। कहीं ना कहीं आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो इन टेक्निकल, तो बेसिकली यदि आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो और बेसिकली आप चाह रहे हो कि जॉब के साथ साथ आप जो है एग्जामिनेशन की तैयारी करें, तो आप जो है मैं एक यहाँ पे प्रिपरेशन की एक सीरीज़ लाने वाला हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से हमारे चैनल से आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखा, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले जो है आपका रिवीजन करवाऊँगा, इसमें सारे फार्मूले करवाऊँगा, उसके साथ साथ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो उसके साथ साथ जितने भी PYQ के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि जितने भी POSS के PYQ क्वेश्चन होते हैं, सभी का क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करवाऊँगा। और A to Z जितने भी बुक से क्वेश्चन होते हैं, ESE प्रीलियम्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके PYQ क्वेश्चन है, सभी मैं यहाँ पे करवाऊँगा। और सभी सब्जेक्ट का साथ साथ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का प्रिपरेशन करवाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिट होगा। आई होप दोस्तों ये लेक्चर जो है ये नोटिफिकेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेट गेटवेट चैनल पे जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ से रीड कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।